नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी बड़वानी वालों के तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सिंगाने वाले सुरेश मामा जी की तरफ से आपको नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अंतर मन में चलता हुआ युद्ध और चेहरे पर हंसी, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जीवन की समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में चेहरे व अंतर मन में सदैव एक जैसी प्रसन्नता बनी रहे, उस हेतु हमें क्या प्रयास करना चाहिए? अंतर मन में द्वंद्व और चेहरे पर हंसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय। बुला लो उसको भी पास में। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। और जितनी भी बाहर चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अंदर बाहर अपने प्रसन्नता को बनाए रखना, ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। आपने पूछा ऐसा हम कैसे करें, तो ऐसा करने के लिए हमें 4 बातें याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर देंगे। हम दुख में सुख खोजेंगे, हमें विपत्ति में भी संपत्ति दिखेगी, हम विसंगति में भी संगति बिठाने की सामर्थ्य विकसित कर लेंगे। कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न क्यों न हो, हम उसे सकारात्मक रूप से देखना शुरू करें, हमारा मन कभी भी व्यथित अथवा विचलित नहीं होगा। एक आदमी के मकान में आग लग गई, मकान जलकर भस्म हो गया। लोगों को बड़ा दुख हुआ, लोगों ने उसे सांत्वना देना चाहा, पर वो आदमी बड़ा सहज बैठा था। उसने कहा कि मैं भगवान को बहुत बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ, भगवान की बड़ी कृपा मुझ पर बरसी, क्योंकि जिस मकान में आज आग लगी, हफ्ते भर बाद मुझे उस मकान में प्रवेश करना था। उस मकान में मैं हफ्ते भर बाद प्रवेश करने वाला था। अच्छा हुआ आग आज लगी, यदि हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी स्वाहा हो गया होता। खोया हुआ मकान फिर बन जाएगा, लेकिन खोया हुआ परिवार दोबारा नहीं आ पाएगा। जिस मनुष्य के अंदर ऐसी सोच हो, वो क्या कभी दुखी हो सकता है? हमारी सोच की सकारात्मकता हमें सब कुछ सहने और पचाने की सामर्थ्य देती, वो अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, मन में धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। ये हमेशा सोचना चाहिए कि ठीक है, कुछ भी है तो थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। धीरज मनुष्य की बहुत बड़ी ताकत है। कितनी भी लंबी रात हो, रात के बाद प्रभात तो होगा ना। तो अभी रात है, प्रभात होगा। रात लंबी हो सकती है पर शाश्वत नहीं। धीरज रखिए। धीरज रखने के लिए आशावादी बनना होगा। मन में आशा का संचार कीजिए, अपने मन को हतोत्साहित होने से बचाइए और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए आगे जीवन को बढ़ाइए, तो ये सारी दुविधाएं बहुत आसानी से दूर हो सके। नमोस्तु।